हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिस्ट में। आज हम बात करेंगे एससीएल टेक के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम वही 5 चीज़ें देखेंगे, 5 पैरामीटर्स। सबसे पहला कंपनी और उसकी इंडस्ट्री, मैनेजमेंट और उसका बिजनेस मॉडल, थर्ड फंडामेंटल, फोर्थ ग्रोथ, फिफ्थ वैल्यूएशन। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी 11 अगस्त 1976 को फाउंड की हुई थी। किसने की थी? शिव नादर ने। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके पास जो इसके कस्टमर्स हैं वो 500 कंपनी, वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनमें से 250 हैं और 650 हैं ग्लोबल 200 कंपनीज़ में। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी इनके साथ पार्टनरशिप और इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी के पास कंपनी के 32 कंट्रियों में उनके ऑफिसेज हैं। कंपनी 46 कंट्रियों में अपना बिजनेस करती है और एससीएल टेक इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज कैप आईटी कंपनी भी है भारत की। और ये अपने प्रोडक्ट 157 कंट्रीज़ में बेचती है। इनके पास 58 इनोवेशन लैब्स हैं अक्रॉस द ग्लोबल और इनके 225 और 225 डिलीवरी सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोबल है। अब हम बात करेंगे कंपनी की सब्सिडरीज़ की। तो कंपनी के पास 137 सब्सिडरीज़ हैं और 11 एसोसिएटेड कंपनी का सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड बेस बहुत बड़ा है। दुनिया भर में इनकी बहुत कंपनीज हैं। देखिए 137 तो सब्सिडरीज ही हैं। इनकी होल्डिंग देखी जाए प्रोमोटर की तो स्टेबल ही रही है, एवरेज 60 के लगभग है। डीआईस की होल्डिंग देखी जाए तो लगातार बढ़ रही है। ये 7.67 से 10.53 हो चुकी है। एफआईस की बात करें तो एफआईस गिर रही है लगातार। ये 28.73 से 24.13 हो गई है। ये डीआईज होते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड एफआईज होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब हम कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी के ये देखिए लिखा है कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजीज ऑफर्स एन इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू 3 बिजनेस। ये 3 बिजनेस यूनिट्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। पहला है आईटीबीसी, आईटीबीएस, ईआरएस एंड पीएनपी। ये 3 इनके बिजनेस यूनिट्स हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी के पास 1,50,423 एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी पेज 45,628 करोड़ एज अ सैलरी। कंपनी के पास वैसे 1.5 लाख के एम्प्लॉयज़, लगभग करीब एम्प्लॉयज़ हैं और वो 45,000 करोड़ को सैलरी देते हैं। सैलरी कंपनी बहुत अच्छी देती है, मैंने नोटिस किया है कि जब रिसर्च कर रहा था मैं। इंडस्ट्री की बात करें तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो आपको पता है कितनी आसानी से दुनिया को चेंज कर रहा है। हर कंपनी ज़्यादातर आईटी कंपनी की हेल्प ले रही है टू मतलब अपने वो बिजनेस को अच्छे बनाने में, डिजिटल करने में और एक्सपेंड करने में। आप ये पढ़ सकते हैं, मैं अब एक एक करके नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने इसमें ये बताया है कि इंडस्ट्री इनकी बहुत ग्रोइंग है, एक इन्फ्लेशन पॉइंट पे है जो इसमें कभी अभी जो बूम चल रहा है वो आगे जाके भी और भी बढ़ सकता है। और 2-3 चीज़ें बताएं तो अभी जो इंडिया की आईटी वो है आईटी इंडस्ट्री, वो 300 से $350 बिलियन रेवेन्यू कर सकती है अगले 5 साल में टच। और इनकी जो ग्रोथ चल रही है वो 10% CAGR पे चल रही है। और जो इंडिया की ग्रोथ है वो ज़्यादातर आ रही है डिजिटल सर्विसेज से। अभी तक डिजिटल सर्विसेज से 30% ग्रोथ मिलती है हमको। मैं टोटल इंडस्ट्री वो रेवेन्यू में से 30% डिजिटल सर्विसेज का है, वो आगे बढ़ के 50% तक हो सकता है अगले 5 सालों में। और आप ये बाकी भी पढ़ सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, ये मेरा ही ब्लॉग पेज है, आप इस पर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने मेन आपको बता दी। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक गाड़ी के लिए जैसा उसका ड्राइवर मेन है, इसलिए कंपनी के लिए उसका मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है। ये इनकी मोड 1-2-3 स्ट्रेटजी है जिस पे कंपनी बिजनेस करती है और पैसा एक प्रकार से जनरेट करती है। ये इन्होंने बताया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये मैंने दी है इसमें। अब उनकी बात करेंगे, स्ट्रेटजी है, इससे कुछ नहीं, स्ट्रेटजी अच्छी उनकी मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बात करेंगे हम रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि कंपनी जो इक्विटी का पैसा है, जैसे जो हम आप लोगों का शेयर्स का पैसा है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो अच्छा ही चल रहा है, अराउंड 23 से 26 अराउंड तक चल रहा है, जो कि अच्छा माना जाता है। 20 के ऊपर ROE अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय वो होता है जब से कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, उसके बाद जो पैसा आता है, जो पैसा बचता है, उसको कंपनी कैसे ग्रोथ में
यूज़ करती है। तो इनका ये 28 था 5 साल पहले, अब वो 33.59 हो गया, जो बहुत अच्छा माना। ये 20 के ऊपर अच्छा होता है, ये तो 30 के ऊपर है, तो बहुत अच्छा है। कंपनी मतलब जो पैसा कमाती है उस पर अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। अब हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स, तो इनका रिटर्न ऑन एसेट्स है 17.4%, जो कि ठीक है। 20 के ऊपर अच्छा माना जाता है, पर नहीं 20 नहीं सॉरी 10 के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो इनका ये अच्छा है। ROA मतलब रिटर्न, कंपनी का जितने भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, प्लांट्स, ETC, उन पे कंपनी कैसा एसेट कमा रही, रिटर्न कमा रही है। अब कम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अदर कि इनकी टोटल मैनेजमेंट सैलरी कितनी लेती है, वो 10.1 करोड़ लेती है। और इनका जो तो R&D एक्सपेंडिचर्स कंपनी का 1.71% है रेवेन्यू का, मतलब कंपनी 1.17% जो भी रेवेन्यू कमाती है उसको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि जितनी कंपनी के पास हायर टेक्नोलॉजी होगी, जितना वो रिसर्च नहीं करेगी, उतने अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे तो वो उनको अच्छे से सेल कर पाएगी। अब हम बात करेंगे बिजनेस की कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो इनके सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप। तो रेवेन्यू ब्रेकअप जो मार्च 2020 का है ये, तो इनका जो ITBS है उससे 71.8% आता है। इंजीनियर ERS से आता है 16.7 एंड PNP से आता है 11.5। ये कंपनीज़ के वो हैं, आप देख सकते हैं इससे पैसा किस बिजनेस यूनिट से कितना पैसा कमाती है। और इनकी इंक्रीजमेंट देखिए पिछली साल से, इसमें 12.5% हुई है, इसमें 14.3 और इसमें 62.8%। आप इसको पूरा को देख सकते हैं हमारे ब्लॉग पेज पे जाके, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जूम कर लेते हैं। हम बात करेंगे जियोग्राफिकल वाइज ब्रेकअप, कंपनी किस देश से कितना पैसा कमाती है। तो जो इनका अमेरिका से 57.8 कमाती है, यूरोप से 27.3, इंडिया से 3.3 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11.5। मतलब ये उन कंपनियों में से है जो विदेश का पैसा भारत में लाती हैं, जो भारत के लिए भी अच्छा है। अब हम बात करेंगे कंपनीज टर्नओवर फ्रॉम एक्टिविटी। अब वो पता है कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी से ही वो 100% अपना प्रॉफिट कमाती हैं, मतलब रेवेन्यू कमाती हैं। अब हम कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे फाइनेंशियल सर्विस से, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, पब्लिक सर्विस से, रिटेल, ETC। और इनके पास कंपनी के पास 100 मिलियन क्लाइंट्स हैं, मतलब 10 करोड़ क्लाइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इनके पास। मतलब आप देख सकते हैं कंपनी प्रकार से हर ही सेक्टर में फैली हुई है, तो इसके लिए अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,47,038 करोड़। मतलब कंपनी एक लार्ज कैप, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन दी इंडिया है, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देखिए सबसे पहले इनकी एसेट बढ़ रहा है नहीं। एसेट में देखें तो कंपनी का एसेट 47,989 करोड़ था 2018 में, जो बढ़कर 28 में 86,194 करोड़ हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 90% अप हो गया है पिछले 4 सालों में। और कंपनी फिक्स्ड एसेट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। और अब हम थोड़ी लाइबिलिटीज़ देखें तो कंपनीज़ की बोरोइंग 557 करोड़ थी, वो जो लगातार बढ़ कर, पर इधर 2020 से आप देखिए 7,986 करोड़ थी, पर अभी इन्होंने मार्च 2020 में गिराई। पर कंपनी इतनी बड़ी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका डेट टू इक्विटी भी देख सकते हैं 0.11 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्व्स की देखें तो देखिए आप बोरोइंग 6,422 करोड़ की है, पर रिजर्व कितना आएंगे 59,370 करोड़। रिजर्व कंपनी रखती है एक्स्ट्रा पैसा कि अभी कुछ दिक्कत आ जाए, इनके पास इतना पैसा है, वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। हम करंट रेशियो की बात करेंगे। करंट रेशियो वो होता है कि आप जब कंपनीज़ की टोटल लाइबिलिटीज़ को टोटल एसेट्स से जब माइनस कर देते हो तो हमें करंट रेशियो मिलता है। करंट रेशियो ये बताता है कि कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी है। आज अगर कंपनी का बिजनेस भी बंद हो जाए तो कंपनी टिक पाएगी या नहीं, अपनी लाइबिलिटीज़ चुका के कुछ एसेट उसके बाद एक्स्ट्रा है या नहीं, ये बताती है। तो इनका 1.69 है, तो ऑलमोस्ट 1.33 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस कंपनी का अच्छा है। डेट टू इक्विटी मैं बता ही चुका हूँ, बहुत कम है, ये 1 से कम होना चाहिए। इनका तो 0.1 में है, तो बहुत सही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनके पास इतना डेट है नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे इनका 48 है, जो कि अच्छा है। अब P&L स्टेटमेंट की बात करें तो P&L स्टेटमेंट में सबसे पहले कंपनी सेल्स देखें तो 2018 में सेल्स थी 50,000 करोड़ ऑल अप्रॉक्स, जो बढ़कर
मार्च 2021 में 75,000 के अप्रॉक्स हो चुकी है। मतलब कंपनी अपना ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ कर चुकी है सेल्स में पिछले 4 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखें तो 11,000 करोड़ था 18 में, जो मार्च 2021 में 20,000 करोड़ हो गया। वो ऑलमोस्ट भी डबल हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और आप देखिए थोड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,000 करोड़ था जो मार्च 2018 में, जो अब 15,000 करोड़ हो गया। ये आप देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है, पर इधर पर ओनली 50% की ग्रोथ है। ये इसलिए क्योंकि कंपनी, मैंने रिसर्च की है, कंपनी अपने उनको वो बहुत देती है, क्या बोलते हैं, ये देखिए डिप्रेशन भी लगातार बढ़ रहा है। और सेकंड, कंपनी का थोड़ा ये प्रॉफिट इसलिए कम है क्योंकि कंपनी अपने वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी बहुत देती है, बहुत ज़्यादा सैलरी। मैंने अभी तक इतने ज़्यादा कम सैलरी देने वाली कंपनी नहीं देखी। अभी उन्होंने मार्च 2021 में कुछ $70 बिलियन का जो इनका $10 बिलियन का इनका रेवेन्यू क्रॉस हुआ है, तो उन्होंने अच्छा बोनस दिया है। इसलिए कंपनी की आप थोड़ा नेट प्रॉफिट, इसलिए देखिए इस साल कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। नेट प्रॉफिट 8,721 करोड़ था मार्च 2018 में, जो बढ़कर 2021 में सिर्फ 11,000 करोड़ ही हुआ है। पर कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो एक ना एक दिन कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही। अब हम बात करें कैश फ्लो टू प्रॉफिट रेशियो। एक प्रकार से ये पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन पॉइंट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन पूरा पढ़ते हैं ना, ये पूरा 5 सालों का मेन है कि कंपनी कैश फ्लो टू प्रॉफिट रेशियो ये बताता है कि कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है वो सच में कैश जनरेट कर पा रही है या नहीं, ये बताती है। तो कंपनी का ये 1.19 है, मतलब कि कंपनी ने अगर 1 रुपये का प्रॉफिट बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट में या बैलेंस शीट में दिखाया, तो उनके पास 1.19 रुपीज़ का कैश फ्लो आया, जो हमें ये पॉजिटिव बहुत अच्छा होता है। तो देखिए आप अगर आप रियल एस्टेट में आए तो आपको नेगेटिव भी मिलेगा, पर ये IT कंपनीज पैसे पहले ही ले लेती हैं, फिर बिजनेस देती हैं एक प्रकार से, तो इनका बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी के पास कैश भी है, मतलब ये डूबेगी नहीं कभी, एक प्रकार से कह सकते हैं। डेप्टर डेज देखें तो अराउंड वो 71 था, जो कि 66 पे हो गया। मतलब कंपनी का पैसा बहुत जल्दी लौट के आ जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7,066 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनके पास। जो टेंजिबल एसेट है वो 5,494 करोड़ है, जिसमें बिल्डिंग वगैरह आते हैं, प्लांट है। इंटेंजिबल एसेट्स आर 13,194 को। आप बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स इतने महंगे क्यों है सॉफ्टवेयर, क्योंकि IT कंपनी का, IT का काम ही है, बिल्डिंगों का थोड़ी का काम है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ की, तो ग्रोथ में सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 5 सालों से लगभग 13.7% से बढ़ रही है, जो 3 सालों में देख सकते हैं आप। कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है। ऐसी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 7.16% की ग्रोथ हुई थी, जो इस साल 9.5% से ग्रोथ हुई है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, सेल्स ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी। और अब ये मैंने बताया कि सब सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट आएगा ही। प्राइस चार्ट देख सकते हैं हम 5 सालों का, 400 से कंपनी ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ तक टच कर चुकी है। कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर प्राइस में भी दिख रहा है वो। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी अच्छी चीज़ भी खरीद लो, पर सस्ती खरीदना इंपॉर्टेंट होता है। सस्ती खरीदोगे तो ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कंपनी पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो 22 है, और जबकि उनके इंडस्ट्री का 28 है। मतलब ये इंडस्ट्री से सस्ती पी पे मिल रही है। पैग रेशियो देखें तो 1.5 है। पैग रेशियो वो होता है कि कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है पी, उसको जब आप उसकी ग्रोथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको पैग रेशियो मिलेगा। मतलब कंपनी 1% ग्रोथ हो रही है अगर, तो मार्केट उसको 1.5% ग्रोथ लायक पैसा दे रहा है। उसका प्राइस टू अर्निंग मतलब 1.5 टाइम्स है, थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी कमा भी तो रही है और लार्ज कैप कंपनी भी है। लार्ज कैप कंपनियों का पैग रेशियो आपको ज़्यादा ही मिलेगा ज़्यादा। अब पीवी रेशियो बात करें तो पीवी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है कंपनी की जब आप उसकी टोटल एसेट्स को, उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ को उसकी जब टोटल एसेट्स से माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगी बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू को जब आप प्राइस से कंपेयर करोगे तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू मिलेगा। वो कंपनी का पीवी रेशियो है 4.12। थोड़ी सी महंगी है, पर मैं बोल रहा हूँ लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिलती। और हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला की, जो मैं पिछली हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला इनका है 60-100, और अभी कंपनी ऑलमोस्ट
1000 के चल रही है, मतलब कंपनी 1000 पे आज चल रही है। तो इसकी आज के हिसाब से और इसकी फ्यूचर ग्रोथ को देख के इसकी प्राइस 1600 होनी चाहिए, मतलब 1600 होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बेंजामिन ग्राम ने दिया है। आप ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है कैसे चेक करा जाता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी ये एनालिसिस रिपोर्ट हमारे ब्लॉग पेज पे आके पढ़ें। उसमें आपको और भी हमारी रिपोर्ट दिखेंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई और अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस की रिपोर्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।